नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है म्यूजिकल ऋषि ऑफिशियल चैनल में। तो आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे से रियाज कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो के लिए आप लोगों के काफ़ी फ़ोन कॉल्स आए, व्हाट्सअप मैसेजेस आए और कमेंट भी काफ़ी थे यूट्यूब पर। आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा आज की वीडियो हम किस चीज़ की डिस्कस करने वाले हैं। क्या होता है, काफ़ी लोगों का मतलब जो बिगिनर्स रहते हैं या जो इंटरमीडिएट लेवल के स्टूडेंट रहते हैं, जिन्होंने अभी अभी बेंजो लिया है, उनको थोड़ा ही टाइम हुआ, कुछ ही महीने हुए हैं सीखते हुए, तो उनके मन में ये डाउट रहता है कि हम खुद से गाना बेंजो पर कैसे निकालें। क्योंकि जब वो वीडियो देखते हैं, वीडियो देखकर कोई सॉन्ग प्ले करते हैं तो वो आराम से प्ले कर लेते हैं ना। हमारी वीडियो देखते हैं किसी और की तो वो प्ले कर लेते हैं, लेकिन जब बारी आती है खुद से सॉन्ग निकालने की तो उनको डाउट होता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में मैं उसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आप क्या गलती करते हैं, आपको किन बातों का ध्यान रखना है, क्या टिप्स रहेंगी बेंजो पर सॉन्ग्स निकालने के लिए। और वीडियो का एंड में हम सॉन्ग का भी एग्जांपल लेकर देखेंगे, कुछ गानों भजन का एग्जांपल भी लेकर देखेंगे तो कि बेंजो पर शुरुआती तौर पर सॉन्ग किस तरीके से निकाले जाते हैं ना। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है और वीडियो बिल्कुल ही स्किप ना करें, नहीं तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, आपको ही नुकसान रहेगा इसमें। तो आइए शुरू करते हैं। तो उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें और अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नहीं तो आप बाद में भूल जाएंगे, है ना। और बेल आइकन प्रेस कर लें और वीडियो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि जो लोग बेंजो सीखना चाहते हैं उनको भी हेल्प मिले। कोई आपके मित्र, आपके आस पड़ोस, जान पहचान में जो भी हैं, आप उन तक वीडियो जरूर शेयर करें ताकि उनको भी हेल्प मिले। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। जो भी मैं आपको बातें इस वीडियो में बताऊंगा वो सब काम की ही रहेंगी, हम बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, टाइम वेस्टिंग चीजें बिल्कुल भी नहीं समझेंगे, जो काम का है वही समझेंगे। ठीक है, तो जो भी मैं आपको बताऊंगा आप अपनी म्यूजिक कॉपी में, जो भी आपकी नोटबुक है जिसमें आप लिखते हैं, उसमें नोट करें। ठीक है, जो भी बात मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले ही चीज क्या है, आपको सॉन्ग निकालने के लिए सबसे पहले तो आपका हाथ तैयार होना चाहिए बेंजो पर, है ना। आपकी उंगलियों का रियाज होना चाहिए, आपके हाथों का रियाज होना चाहिए, आपको अलंकार और पलटों का रियाज होना चाहिए। मेन बात यह है कि आपका हाथ बेंजो पर सही से चलना चाहिए। क्या होता है कि कई बार हम सॉन्ग प्ले करते हैं तो हाथ फिसल जाता है बार बार। ये प्रॉब्लम जो बिगिनर्स जो अभी अभी सीख रहे हैं उनके साथ ज्यादा होती है। तो कहीं हाथ फिसल जाता है, जहां हम हाथ को रखना चाहते हैं वहां पर नहीं रखा पाता और भी बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, हाथ फंसता है। तो उसके लिए अलंकारों और पलटों का रियाज करना आपको बेहद जरूरी है, क्योंकि इसके बिना सॉन्ग जिस तरीके से बजना चाहिए उस तरीके से आप नहीं बजा पाएंगे। ठीक है, ऐसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाना चाहता हूँ। ऐसे एक कार या कोई भी बाइक है, जब वो रोड पर चलती है, ठीक है, तो रोड जितना स्मूथ रहेगा, जितना अच्छा रोड रहेगा तो वो उतनी ही स्मूथ चलेगी, उतनी अच्छे से, उतनी ही तेज चलेगी। और अगर रोड उबड़ खाबड़ रहेगा, रोड खराब रहेगा तो काफी झटके लगेंगे और गाड़ी अच्छे से भी नहीं चलेगी, अनबैलेंस होगी, है ना। तो यही हमारे हाथ के साथ है। तो ये हाथ हमारे रोड है और बेंजो हमारी गाड़ी है। तो अगर हमको अपने रोड को अच्छे से कर लेंगे, अच्छा मजबूत कर लेंगे, तो हम उतने ही अच्छे से प्ले कर पाएंगे, है ना। आई होप आप समझ रहे होंगे। तो इसलिए आपको अलंकार और पलटों का रियाज करना है। और अगर आपको अलंकार पलटों की वीडियो देखनी है तो मेरे चैनल पर डली हुई है, आप जाकर चैनल पर वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, अलंकार और पलटों की वीडियो बिल्कुल देखें और उसका भी रियाज करें आप। अब बात करते हैं हमारे सेकंड पॉइंट की। तो हमारा सेकंड पॉइंट है, आपको सुर की समझ होनी चाहिए। सुर की समझ मतलब कोई सॉन्ग प्ले हो रहा है, कोई भजन प्ले हो रहा है, जो भी आप सुन रहे हैं, तो आपको सुनकर समझ में आना चाहिए भजन ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है। तो ये सुर की समझ आपको होनी चाहिए, है ना। कहाँ पर गाना नीचे की तरफ जा रहा है, कहाँ पर गाना ऊपर की तरफ जा रहा है। देखिए, ऐसे एक एग्जाम्पल समझते हैं। ऐसे मैं बोल रहा हूँ सा सा, तो पहला वाला मीडियम था, जब मैंने दूसरी बार बोला तो वो नीचे की तरफ था और तीसरी बार बोला वो ऊपर की तरफ हायर ऑक्टेव में गया। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, काफी लोगों को समझ भी आ गया होगा। और ये सुर की समझ ऐसी रहती है, वो हर किसी को ही रहती है। ठीक है, अगर जो म्यूजिशियन नहीं भी है, जो बेंजो नहीं बजाता या कुछ भी नहीं बजाता, तो वो भी सुनकर समझ सकता है कि सॉन्ग ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। आपको एक बेसिक सुर की समझ होनी चाहिए खुद से सॉन्ग निकालने के लिए। ये पॉइंट आप साथ में नोट करते चले, काफी काम आएंगे।
अब चलते हैं अपने थर्ड पॉइंट की तरफ। थर्ड पॉइंट में क्या है, आपको चीजों को ज्यादा से ज्यादा सुनना है। जैसे भजन हो गया, गजल हो गए, कुछ कोई भी कंपोजिशन है तो उनको आपको सुनना है। तो सुनने से क्या होगा, वो आपके दिमाग में बैठेगी। अगर जो चीज एक बार दिमाग में बैठ जाती है फिर तो वो हमारे लिए आसान हो जाती है करना, है ना। तो आपको चीजों को ज्यादा से ज्यादा अपने दिमाग में बैठाना है, आपको सुनना है। क्या होता है कि तानसेन बनने से पहले हमें कानसेन बनना पड़ता, कानों से सुनना पड़ता, अपने कानों को मजबूत करना पड़ता। तो मेरी रिक्वेस्ट ये रहेगी, आप चीजों को ज्यादा से ज्यादा सुने, ठीक है। ये पॉइंट जो मैं बता रहा हूँ ये कोई बेकार है या फालतू बात नहीं, ये काम की चीज बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं हो रहा, हम चलेंगे और आगे भी धीरे धीरे। तो आपको चीजों को ज्यादा से ज्यादा सुनना है, ठीक है। अब चलते हैं हमारे फोर्थ पॉइंट की तरफ। तो फोर्थ पॉइंट यह है कि आपको रागों की जानकारी होना चाहिए। तो यहाँ पर एक सवाल ये भी आता है कि क्या हम राग नहीं सीखेंगे तो क्या हम सॉन्ग्स भी प्ले नहीं कर पाएंगे, भजन्स भी प्ले कर नहीं कर पाएंगे। तो इसका जवाब है ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर आप राग नहीं सीखे, आपको थाट पता नहीं है तो आप सॉन्ग नहीं बजा सकते। बिल्कुल बजा सकते हैं अगर आपको राग नहीं आता। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने काफी लोगों को ऐसा देखा है कि जिनको राग नहीं सीखे, जिन्होंने थाट भी नहीं सीखे, फिर भी वो सॉन्ग प्ले कर लेते हैं सुनकर, क्योंकि उनके कान इतने मजबूत रहते हैं कि वो सुनकर कोई भी सॉन्ग निकाल देते हैं, ठीक है। और ये आज उनको परमात्मा से, उनको भगवान से ये आशीर्वाद प्राप्त होता है ना। आपने देखा होगा कई गांव में जो लोग हारमोनियम वगैरह बजाते हैं, बेंजो बजाते हैं, तो वो अपन उनसे कोई भी सॉन्ग की बोलो तो वो निकाल देते हैं, लेकिन अपन उनसे पूछो कौन से राग में, तो ये नहीं बता पाते कौन से राग में। तो ये आप भी डेवलप कर सकते हैं, उसके लिए काफी रियाज लगेगा। लेकिन अगर आप राग सीखते हैं तो मैं बताता हूँ राग सीखने का फायदा क्या है। राग सीखने से क्या होगा कि कोई भी सॉन्ग प्ले कर रहा है, मतलब कोई भी सॉन्ग अगर गा रहा है, सिंगर कोई भी सॉन्ग अगर गा रहे हैं तो सुनकर आपको समझ में आ जाएगा कि ये सॉन्ग फलाने राग में है। कोई सा राग का सॉन्ग गाया तो आपको समझ में आ जाएगा इस राग यमन का सॉन्ग है, तो आप सिर्फ उसमें उतने ही सुर लगाएंगे जितने उस राग में लगेंगे, ठीक है। आप एक्स्ट्रा सुर नहीं लगाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि इस दायरे में हमको सॉन्ग प्ले करना है। हाँ, वो बात अलग होती है, कहीं सॉन्ग की खूबसूरती बढ़ाने के लिए वो आउट सुरों का इस्तेमाल किया जाता है, वो बात अलग है। लेकिन आपको एक मोटा अंदाज लग जाएगा ये सॉन्ग राग यमन में, फिर आपको ढूंढने में और आसानी हो जाएगी। तो आपको राग सीखना कैसे है, आपको ज्यादा डिटेल की बात नहीं कर रहा, बस आपको थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए कि अगर कोई सिंगर गा रहा है तो आपको पता चल जाए हाँ ये वाला राग लग रहा है, ये वाला राग गा रहे हैं। जैसे कि आपको मोटा मोटा अंदाजा होना चाहिए राग का, उसकी आरोह अवरोह, पकड़ चलन, ये थोड़ी बहुत बेसिक चीजें पता होनी चाहिए और राग का फील आपको समझ आना चाहिए। बस इतना सीख लीजिए, ज्यादा आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है ना। और कि मैं एग्जांपल से आपको कुछ प्ले करके दिखा देता हूँ, आपको बताना ये कौन सा राग है ना। मैंने आपको कुछ रैंडमली प्ले करके दिखाया। आप में से काफी लोग समझ गए होंगे, जो लोग सीख रहे हैं, कि ये मैंने राग भूपाली प्ले किया है ना। और जो लोग नहीं समझ पाए होंगे, जो बिगिनर्स होंगे, तो वो आपको रियाज की जरूरत है, ठीक है। वही मैं बोल रहा हूँ कि आपको थोड़ी बहुत राग की नॉलेज होनी चाहिए, है ना। तो ये राग भूपाली था। अब बात करते हैं अपने पांचवें पॉइंट की। पांचवा पॉइंट है कि आपको बेंजो पर सप्तकों का पता होना चाहिए, है ना, ऑक्टेव। अगर आपको नहीं पता ऑक्टेव तो मैंने एक वीडियो में ऑलरेडी बताया हुआ है, लेकिन मैं इसमें ही बता देता हूँ कि किसी भी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट में, चाहे बेंजो, चाहे सिंथेसाइजर हो, पियानो हो, तो उसमें 3 ऑक्टेव रहते हैं। एक होता है लोअर ऑक्टेव मंद्र सप्तक, एक होता है मिडिल ऑक्टेव मध्य सप्तक, एक होता है हायर ऑक्टेव तार सप्तक। तो मंद्र सप्तक में क्या होता है, मोटी आवाज रहती है, जैसे बेंजो पर मंद्र सप्तक ही है, यहाँ मोटी आवाज है, ठीक है। तार सप्तक है, सॉरी मध्य सप्तक है ये, यहाँ पर आवाज मीडियम रहती है, और यह तार सप्तक है।
पतली रहती है ना। तो जब सॉन्ग कोई भी चलता है तो वो इन्हीं तीनों सप्तक में किसी भी सप्तक में हो सकता है, चाहे तो वो तीनों सप्तक में रहेगा या किसी 2 सप्तक में रहेगा, है ना। तो ये आपको बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। बात करते हैं अब अपने 6th पॉइंट की। तो 6th पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि आपको सुरों का पता होना चाहिए कि इंडियन क्लासिकल म्यूजिक के हिसाब से एक सप्तक में 12 सुर रहते हैं। जो हमने अभी ऑक्टेव डिस्कस किया, एक सप्तक में 12 सुर रहते हैं, ठीक है। 12 सुरों में से 7 सुर जो है वो शुद्ध रहते हैं, 4 सुर है वो कोमल रहते हैं और 1 सुर जो है वो तीव्र रहता है, ठीक है। तो ये आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए। और कोई भी सॉन्ग रहेगा दुनिया का A to Z सॉन्ग इन्हीं 12 सुरों के अंदर प्ले होगा, ठीक है। जब चाहे तो किसी सॉन्ग में जो है 8 सुर में कंप्लीट हो जाएगा, किसी सॉन्ग में 6 सुर लगेंगे, किसी सॉन्ग में 10 सुर लगेंगे। तो ये सॉन्ग के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, कि उसमें कितने सुर लग रहा है। तो यानी 12 से 13 सुर में नहीं होगा, ठीक है। और ये एक यूनिवर्सल लॉ भी है कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट में, चाहे वो पियानो हो, आपका बैंजो हो, शहनाई हो, सितार हो, सारंगी हो, सैक्सोफोन हो, कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो, उसमें 12 सुर से ज्यादा नहीं रहता। बस जो ढोलक, तबला और जो बीट वाले इंस्ट्रूमेंट को छोड़कर, ठीक है। 12 से 13 सुर किसी में भी नहीं रहता, ठीक है। और वो सॉन्ग भी इन्हीं 12 सुरों के अंदर निकलता है, ठीक है। तो आइए अब वो सुरों को डिस्कस करते हैं। कौन कौन से वो सुर हैं। वो है सा, रे शुद्ध, गा शुद्ध, मा शुद्ध, पा, धा शुद्ध, नी शुद्ध, ठीक है। तो ये 7 शुद्ध सुर होगा। 1 2 3 4 5 6 7। अब 4 कोमल सुर है। वो है रे कोमल, गा कोमल, धा कोमल और नी कोमल। तो ये 4 कोमल हो गए। और एक सुर जो है वो तीव्र है, वो है मा तीव्र, ठीक है। तो इन्हीं 12 सुरों के अंदर कोई भी सॉन्ग प्ले होता है। तो ये एक सप्तक हो गया हमारा, देखिए। ठीक है, फिर इधर से तार सप्तक चालू हो जाएगा, इसमें भी 12 सुर रहेंगे, देखिए। ठीक है, तो ये भी बेसिक जानकारी आपको पता होना बहुत जरूरी है, ठीक है। ये मैंने आपको जो 6 पॉइंट बताए, फिर से मैं आपको एक बार रिवीजन करवा देता हूँ। क्या था? पहला, आपको ये फिंगर जो है तैयार होने चाहिए, आपको फिंगर का रियाज करना है, अलंकार पलटों का, ठीक है। दूसरा, आपको सुर की समझ होनी चाहिए, गाने में उतार चढ़ाव आपको समझ आने चाहिए, ठीक है, कब सॉन्ग ऊपर जा रहा है, कब नीचे जा रहा है। थर्ड पॉइंट, आपको चीजों को बार बार सुनना है, ज्यादा से ज्यादा सुनना है, ठीक है, क्योंकि आप सुनेंगे तो वो आपके दिमाग में बैठेगी, ठीक है। चौथा, आपको रागों की थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए, ठीक है, उनका आरोह अवरोह पकड़ चलन ये थोड़ी बहुत, जब आप कोई राग आपको सुनाए या गा कर दिखाए तो आपको समझ जाना चाहिए फलाना राग है, ठीक है। और फिफ्थ पॉइंट है, आपको सप्तकों का पता होना चाहिए, आपकी फिंगर्स का रियाज होना चाहिए हर सप्तक में, ठीक है, मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक, तार सप्तक, ठीक है। 6 पॉइंट है, इंडियन क्लासिकल म्यूजिक के हिसाब से एक सप्तक में 12 सुर रहते हैं और 12 सुर के अलावा किसी 13वें सुर का इस्तेमाल नहीं होगा सॉन्ग निकालने के लिए, ठीक है। अब वो चाहे कोई से भी सुर लगे, ठीक है। अब चाहे तो वो 8 सुर में सॉन्ग कंप्लीट हो जाए, चाहे तो वो 6 सुर में कंप्लीट हो जाए, चाहे तो उसमें सारे सुर शुद्ध लगे उस सॉन्ग में, चाहे तो कोमल भी इस्तेमाल हो, चाहे तो तीव्र सुर भी इस्तेमाल हो, ठीक है। ये बात को बेसिक आपको ध्यान रखनी। मैंने बिल्कुल आपका टाइम वेस्ट नहीं किया, बस काम की चीजें बताई। ये मैं खुद के अनुभव से आपको बता रहा हूँ, जो जिस तरीके से मैंने सीखा है, मैंने अपने अनुभव से आपको चीजें बताई। ये तो कम से कम आपको एटलीस्ट पता होनी चाहिए, ठीक है। आपको नहीं पता, आप समझ दें, इत्मीनान से रियाज करें और फिर आप सॉन्ग्स की ओर बढ़े, है ना। तो ये बातें आपको जाननी जरूरी है। चलिए, तो आप सॉन्ग्स का एग्जांपल लेकर समझते हैं किस तरीके से आपको सॉन्ग्स बेंचो पर निकालने हैं, ठीक है। पहले सॉन्ग का हम उदाहरण लेते हैं। कौन सा सॉन्ग? जैसे कि एक सॉन्ग है, होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो। तो ठीक है, इस सॉन्ग को हम बजाना सीखेंगे। तो सॉन्ग की पहली लाइन है, होठों से छू लो तुम। तो निकालने से पहले आपका सॉन्ग का सुनना बहुत जरूरी हो जाएगा, है ना, क्योंकि जब आपको सॉन्ग अच्छे से सुना होगा, दिमाग में बैठा होगा, तभी आप उसे अच्छे से निकाल पाएंगे, ठीक है। तो सॉन्ग की पहली लाइन है, होठों से हो। तो सॉन्ग लेते हम, कौन सा सॉन्ग लें?
होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो। तो उसकी पहली लाइन है होठों से छू लो तुम, होठों से। तो इस तरीके से आपको सॉन्ग को ब्रेक करना है। तो देखिए हो, ये काफी नीचे हो रहा है, हो, इधर आवाज मिल गई हो। तो देखिए होठों से हो, तो ये थोड़ा सा नीचे जा रहा हो, ठीक है। हो फिर टो से, होठों से, फिर छू लो तुम, छू नहीं, इधर नहीं मिल रहा, छू नहीं, छू मिल गया। तो होठों से छू, फिर लो तुम, छू लो नहीं मिल रहा, छू लो नहीं, छू लो, हाँ इधर मिल गया, ठीक है। छू, सॉरी, छू लो तुम, छू लो तुम, ठीक है। तो इतना कंप्लीट हो गया। देखिए होठों से छू लो तुम, फिर नेक्स्ट लाइन है मेरा गीत अमर कर दो, मेरा मेरा, तो इसी पर आ गया मेरा मेरा, नहीं मेरा, सा पर आ रहा है मेरा, फिर गीत अमर, गीत अमर कर दो, ठीक है। इस तरीके से आपको सॉन्ग को ब्रेक कर करके बजाना है। देखिए क्या होगा, अभी तो मेरा हाथ ऑटोमेटिक सही रखा रहा है, मैं चाहकर भी गलत नहीं रख पा रहा क्योंकि रियाज हो गया है ना। उस हिसाब से जब आप शुरू में प्रैक्टिस करेंगे तो आपको हर सुर का टच लेकर देखना है कि यहाँ पर फिट बैठ रहा है, यहाँ पर फिट बैठ रहा है, ठीक है। इस तरह अगर गलत बजेगा आपको अपने आप को गलत नहीं कर देना है, ठीक है। कि इस बटन के हिसाब से आपने अपनी आवाज चेंज कर ली और असली और कुछ आवाज थी आपने बदल ली है ना, तो ऐसा नहीं करना। तो अभी तो मेरा हाथ सही रखा है, आप कोई सा भी सॉन्ग प्ले कर लीजिए, करवा लीजिए। तो आप इसमें कोई फॉर्मूला नहीं रहेगा कि a + b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + 2ab + b², इस तरीके से नहीं रहेगा, ठीक है। कोई भी इसमें फॉर्मूला गणित इस्तेमाल नहीं होगा, बस आपका जो अनुभव है, जो आपका एक्सपीरियंस है वही काम आएगा, जो आपने सीखा हुआ है वही काम आएगा, है ना। तो इसमें कोई रटने वाली बात नहीं है, आपको आराम से समझ के निकालना है, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, ऐसे सजा दो घर को गुलशन सा भजन है। तो अगर आपको पता होगा ये राग यमन में है, तो आप सिर्फ राग यमन में मा तीव्र लगाइए और बाकी सारे सुर शुद्ध लगेंगे, है ना। तो आपको निकालने में और आसानी होगी। देखिए सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो, आपको टुकड़े कर करके थोड़ा थोड़ा, एक एक दो दो, आधी आधी लाइन निकालनी है, ठीक है। सजा दो नहीं, सजा दो, ये निकल रहा है, सजा दो, फिर घर नहीं, राग यमन में तो मा तीव्र लगता है, धाकों में लगता ही नहीं है, तो घर, ठीक है। तो सजा दो घर, फिर को गुलशन सा, फिर मेरे सरकार आए, मेरे, तो पास से आएगा मेरे सरकार, सरकार ऊपर जा रहा है, सरकार आए हैं, सरकार, ठीक है। इस तरीके से आपको रियाज करना है, थोड़ा थोड़ा टुकड़ा करके सॉन्ग को ब्रेक कर करके आपको निकालना है, ठीक है। एकदम से पूरा सॉन्ग नहीं निकलेगा, टाइम लगेगा, शुरुआत में आपको ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। फिर धीरे धीरे आपका रियाज बढ़ेगा, तो वैसे ही आपका सॉन्ग जल्दी निकलने लगे, है ना। अगर आपने इधर तक वीडियो देखी तो प्लीज वीडियो में कमेंट कर दें कुछ अच्छा सा, और काफी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, देखिए काफी बड़ी वीडियो हो गई और पसीना भी काफी निकल रहा है। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, काफी मेहनत लगती है आपके लिए वीडियो बनाने में, ठीक है। और ऐसे ही वीडियो, ऐसे ही अच्छे कंटेंट में आपके लिए लेकर आता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।